हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 एपिसोड 31 के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सबको हिट कर दो, मतलब सारे बटन फोड़ दो यार, क्या जाता है। तो बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। बिग बॉस के इस नए खेल में सारे घर के इम्पोर्टेंट डिसीजन अब होंगे इन्हीं घर वालों के बीच। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये सब एक दूसरे की पूरी सच्चाई से वाकिफ़ रहें। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए ये ज़रूरी है कि ये एक दूसरे का सच जाने। अब सीधी तरह तो ये काम होता नहीं है, तभी तो हर वीकेंड पर मैं आता हूँ इन्हें आपके और एक दूसरे के सामने एक्सपोज करने। आज भी प्लान कुछ ऐसा ही है, लेकिन उससे पहले जैसे हर हफ्ते बिग बॉस में कुछ गेस्ट आकर या तो खुलासा करते हैं या घर में हुए इंसिडेंट्स पर अपना परसेप्शन देते हैं, वैसे ही इस हफ्ते भी दो गेस्ट हमारे घर के दो सदस्य लवकेश और अदनान पर अपना परसेप्शन देने और उनकी तरफ से केस लड़ने आए हैं। जनता, चलिए बुलाते हैं लवकेश के जिगरी दोस्त, जिन्होंने बिग बॉस ओटीटी 2 को जीत कर घर और सोशल मीडिया पर सबका सिस्टम हैंग कर दिया था। प्लीज़ वेलकम बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव। एंड लेट्स वेलकम ऑन स्टेज जिनके सोशल मीडिया पर 32 मिलियन फॉलोअर्स हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर फैज़ू शेख। मिस्टर फैज़ू और एल्विश दोनों स्टेज पर आते हैं। अनिल जी एल्विश और फैज़ू से काफ़ी बातें करते हैं लवकेश और अदनान के बारे में, दोनों की राय भी जानते हैं और उनसे कहते हैं आप दोनों वहां जाकर बैठिए, मगर एक रूल है, जो कुछ भी होगा वहां घर के अंदर आप लोग सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मगर आप कुछ कहेंगे नहीं। ये दोनों साइड पर बैठ जाते हैं और अनिल जी जाते हैं घर वालों के सामने। रणवीर जी से कहते हैं, रणवीर मेरा आपसे सवाल है कि बिग बॉस के घर में आप सबसे ज़्यादा किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। रणवीर जी कहते हैं दीपक भाई के साथ या अरमान भाई के साथ। फिर नेजी से पूछते हैं आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नेजी बोलता है मैं सना सुल्तान के साथ, अदनान के साथ और सना मकबूल के साथ। फिर रणवीर जी से पूछते हैं कि रणवीर मेरा आपसे सवाल है कि संगत का कितना इम्पोर्टेंस है इस घर में। रणवीर जी कहते हैं सर मैं तो मानता हूँ संगत का बिग बॉस के घर में ही नहीं बाहर लाइफ में भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज गलत कंपनी से अपनी हैबिट्स ख़राब होती हैं, अपनी सोच ख़राब होती है, तो मैं तो बहुत अहमियत मानता हूँ संगत की। फिर अनिल जी कहते हैं आप लोग सोच रहे होंगे अचानक मैं ये संगत की बात क्यों कर रहा हूँ। बताता हूँ। इस हफ्ते बहुत कुछ नया हुआ। एक वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई इस हफ्ते और वो सदस्य थे अदनान शेख। ये सदस्य तो नए हैं लेकिन घर में पुरानी दुश्मनी लेकर एंटर हुए हैं। अदनान बोलता है पुरानी दुश्मनी मेरी साइड से एज एन सर पर्सनली हम लोग मिले नहीं थे, हाँ मगर सोशल मीडिया पर बहुत टाइम से ये सिलसिला चलते आया है, इसके वो पूरे ग्रुप वगैरह से कटारिया के। अनिल जी कहते हैं तो जब भी घर में दो घर वालों की दुश्मनी होती है बाकी घर वाले एक साइड चुनते हैं और वो साइड इस बेसिस पे चुनते हैं कि किसकी संगत या कंपनी उनके लिए बेहतर है, किसके साथ रहने से आप इस बिग बॉस के घर में बेहतर दिखेंगे और इस घर के बाहर भी आपकी इमेज अच्छी होगी, और किसकी संगत बुरी है जिससे आप लोग दूर रहना चाहते हैं। तो फिर आज आप सभी घर वालों को एक डिसीजन लेना है कि लवकेश और अदनान में से किसकी संगत आप लोगों के लिए ज़्यादा बुरी है। ये डिसाइड करने के लिए हम आज घर में करेंगे एक छोटा सा टास्क। अदनान और लवकेश आप दोनों सोफे की लेफ़्ट साइड पे खड़े हो जाएं और साई स्टोर रूम में कुछ रखा है, आप प्लीज़ वो ले आएँ। साई स्टोर रूम से सामान ले आता है और ये दोनों लेफ़्ट साइड पे खड़े हो जाते हैं। फिर अनिल जी घर वालों से कहते हैं आप लोग एक एक करके आएंगे, किसकी संगत आप लोगों को बुरी लगती है उसके माथे पर कैंसिल का स्टैंप लगाएंगे। रणवीर आप पहले आ जाइए। रणवीर जी लवकेश के माथे पे कैंसिल का स्टैंप लगाते हैं। विशाल अदनान को कैंसिल का स्टैंप लगाता है। सना मकबूल भी कैंसिल का स्टैंप अदनान को लगाती है। शिवानी भी अदनान को ही स्टैंप लगाती है। नेजी ये स्टैंप लवकेश को लगाता है। सना मकबूल भी कैंसिल का स्टैंप लवकेश को लगाती है। साई केतन भी लवकेश को लगाता है। अरमान ये स्टैंप अदनान को लगाता है। कृतिका स्टैंप लगाती है लवकेश को और दीपक जी स्टैंप लगाते हैं अदनान को। फिर अनिल जी कहते हैं तो आप घर वालों के हिसाब से दोनों को 5-5 वोट मिले हैं, तो ये टास्क का नतीजा टाई है, लेकिन ये फैसला हो जाता अगर विशाल कंफ्यूज ना होते। ठीक है, एनीवे आप लोग सोचिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ।
फिर अनिल जी वापस स्टेज पर आकर फैज़ू और एल्विश से ढेर सारी बातें करते हैं लवकेश और अदनान के बारे में और उनके फैंस के बारे में। और अनिल जी उनसे कहते हैं ऐसा क्यों होता है कि दो इन्फ्लुएंसर्स अगर आपस में लड़ते हैं तो उनके फैंस की भी आपस में जंग हो जाती है और फैंस सामने वाले के घर वालों को भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है और ये नहीं होना चाहिए। आप दोनों बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इसलिए मैं आपके थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ये बंद होना चाहिए। एक तो गलत का साथ नहीं देना चाहिए और दूसरा किसी के भी घर वालों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मुझे उम्मीद है आप दोनों फैंस को सही दिशा में लाने की कोशिश करेंगे। और फिर वो दोनों लेते हैं विदा। यहाँ अनिल जी कह रहे हैं वीकेंड का वार अभी बाकी है और कुछ और घर वालों का एक्सपोज होना। लेट्स गो इन द हाउस एंड मीट देम। अब अनिल जी घर वालों से बोलते हैं तो घर में सारे छोटे और बड़े फैसले घर में आप लोगों के बीच ही किए जा रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस ने गेम पलट दिया है। तो अब ये ज़रूरी है कि अगर कोई छुप के गेम खेल रहा है या गलती कर रहा है तो उसकी गलती को आज एक्सपोज किया जाए। अरमान और साई केतन स्टोर रूम में कुछ रखा है, आप ले आइए प्लीज़। आपको एक एक करके सामने आना है, ऐसे घर वालों का नाम बताना है जो गलतियां करते हुए भी सबकी नज़रों से बच रहा है। आज आपको उसकी गलतियां सामने लानी है। तो चलिए रणवीर, आप ही पहले आ जाइए। बताइए आपको कौन सा ऐसा सदस्य लग रहा है जिसकी गलतियां आप एक्सपोज करना चाहते हैं। रणवीर जी बुलाते हैं विशाल को एक्सपोज करने के लिए। विशाल एक्सपोज करने के लिए बुलाता है अरमान को। लवकेश बुलाता है नेजी को एक्सपोज करने के लिए। सना मकबूल रणवीर जी को बुलाती है। शिवानी बुलाती है नेजी को। अदनान अरमान को एक्सपोज करता है। नेजी एक्सपोज करने के लिए बुलाता है शिवानी को। सना सुल्तान एक्सपोज करती है दीपक जी को। साई केतन बुलाता है विशाल को। अरमान सना मकबूल को एक्सपोज करता है। कृतिका एक्सपोज करती है नेजी को और दीपक जी एक्सपोज करते हैं रणवीर जी को। फिर अनिल जी कहते हैं काफ़ी खुलासे हुए हैं और मुझे यकीन है आप इसके बारे में सोचेंगे। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। अब समय आ चुका है एलिमिनेशन का। इन 12 लोगों में से किसी एक का सफ़र बिग बॉस के घर में आज ख़त्म होगा। चलिए देखते हैं कौन होगा आज घर से बेघर। अब वो घड़ी आ गई है जब आप में से कोई एक बेघर हो जाएगा। तो आज जो घर से बेघर होने वाला है वो है दीपक जी। आप दीपक, आपके पास 5 मिनट हैं, तो आप मेन डोर से होते हुए बाहर जाइएगा। मैं आप सबसे अगले हफ्ते मिलता हूँ। नमस्कार। तो दीपक जी घर के सारे सदस्यों से विदा लेकर चले जाते हैं घर के बाहर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड के साथ।